नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.0 रही तीव्रता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों से शांत रहने की अपील की। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी। सुबह 6 बजे मतदान केंद्रों में पहुंच रहे लोग। केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लगी लंबी कतारें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान। गौरेला जनपद के 174 मतदान केंद्रों में हो रहा है मतदान। सुकमा के 82 मतदान केंद्रों में भी मतदान जारी। 3 बजे तक होगा मतदान। आज ही परिणाम भी हो जाएंगे घोषित। कोरिया में चुनावी कार्य में लापरवाही पर 2 कर्मचारी निलंबित। कलेक्टर ने जारी किया निलंबन का आदेश। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रथम चरण आज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हो रहा धर्मांतरण। अमलेश्वर में बजरंग दल के लगभग 100 कार्यकर्ता ने घर को घेरा। घर में लगभग 50 लोग थे मौजूद। अधिकारी और प्रशासन मौके पर मौजूद। बिहार के नटकटियागंज में बिजली कर्मचारी को गोली मारी। अस्पताल ले जाते हुए शख्स की हुई मौत। आरोपियों की तलाश में पुलिस। परिजनों में मचा कोहराम। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा शुरू। 25 फरवरी को होगा आखिरी पेपर। पटना में 73 परीक्षा केंद्र बनाए गए। लगभग 71,670 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। पटना समेत हर जिले में 4 मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए। गुना के राघवगढ़ ITI ग्राउंड में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिंदू रीति रिवाज से 15 जोड़ों के साथ 2 मुस्लिम जोड़ों का विवाह हुआ। सभी जोड़ों को 49,000 रुपए का चेक दिया गया। भिलाई के स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में दिन दहाड़े महिला से लूट। जेवर खरीदने का झांसा देकर महिला को दिए नकली नोट। पीड़ित महिला ने दर्ज करवाई FIR। आरोपियों की तलाश में पुलिस। नशे की हालत में पकड़े गए सरायकेला खरसावां जिले के DSD अभिकर्ता BDO ने कहा लगातार मिल रही थी शिकायतें। लोगों के साथ अमर्यादित भाषा का कर रहा था प्रयोग। जल्द होगा एक्शन। झाबुआ जिला जेल में इलाज के दौरान कैदी की हुई मौत। पॉक्सो एक्ट के जेल में था बंद। मृतकों ने लापरवाही का लगाया आरोप। जेल प्रबंधन ने लापरवाही से किया इनकार। धौलपुर बसेड़ी थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। मौके से 315 बोर का अवैध देसी कट्टा और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। एटा कोतवाली नगर के सिटी पैथोलॉजी में एक बुजुर्ग की ब्लड चढ़ाते वक्त उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन बुजुर्ग को जिला चिकित्सालय लाए, जहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग गोरेलाल को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजनों ने पैथोलॉजी संचालक पर गलत खून चढ़ाने का आरोप लगाया। अंबिकापुर में जमीन बेचने के नाम पर 35 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। दर्रीपारा निवासी पिंटू गुप्ता ने गांधीनगर थाने में शिकायत कर आरोप लगाया कि कांग्रेस के पूर्व पार्षद दिलीप धर और उसके सहयोगी ने निजल जमीन की फर्जी रीड पुस्तिका बनाकर विवादित भूमि को 35 लाख रुपए में पीड़ित को बेचा। ठगी पर एहसास होने पर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। फर्जी कंपनी LUCC के जरिए धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई। आरोपी फर्जी कंपनी के नाम से ऑफिस खोलकर लोगों को रुपए दुगना करने का लालच देकर फर्जी बॉन्ड बनाकर मैच्योरिटी का वादा देता था। मामले में पुलिस ने अभियुक्तों के आवासों के बाहर नोटिस लगाई। बाराबंकी के फतेहपुर में कांग्रेस के जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान के तहत एक विशेष चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया शामिल हुए। सांसद पुनिया ने कहा कि यह अभियान महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को मजबूती प्रदान करने का जरिया है। सागर में इंस्टाग्राम में रील बनाकर लाखों रुपए कमाने की लालच में एक पत्नी घर छोड़कर भागी। पीड़ित पति के मुताबिक उसकी पत्नी को रील बनाने का शौक था। पीड़ित ने बताया उसकी पत्नी की इंस्टाग्राम जरिए एक युवक के साथ दोस्ती हुई, जिसने सोशल मीडिया में रील बनाकर पैसे कमाने का लालच दिया। बिहार के जहानाबाद में पारिवारिक कलह के चलते एक महिला ने खुदकुशी की कोशिश की। महिला ने अपने 3 नाबालिग बेटियों के साथ जहर खा लिया, जिसके बाद परिजनों और मोहल्ले वासियों ने 4 लोगों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां मां की हालत नाजुक बताई जा रही है। सदर अस्पताल के डॉक्टर संजय शर्मा ने कहा कि एक ही परिवार के 4 लोग शामिल हुए। हरदोई के बेहंदर रोड में एक ट्रैक्टर ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 12 साल का बच्चा घायल होगा, जिसकी लखनऊ ले जाते समय रास्ते में मौत होगी। नाराज परिजनों ने ग्रामीण के साथ सड़क पर जाम किया। 1 घंटे बाद पुलिस ने परिजनों से बातचीत की और चालक को हिरासत में लिया।
राजस्थान के हनुमानगढ़ में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। गश्त के दौरान पुलिस ने 2 अलग-अलग इलाकों से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी कार्रवाई में तलवाड़ा पुलिस ने 4 ग्राम चिट्टा हेरोइन के साथ एक तस्कर को पकड़ा। दोनों मामलों में पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के बाघों को शिकारियों से नहीं बल्कि कुत्तों से खतरा। कुत्तों से बाघों में 5 तरह की बीमारी फैल सकती है जो बाघों की मौत का कारण बन सकता है। इस बड़े खतरे से निपटने के लिए मध्य प्रदेश का वन विभाग सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिले में व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ के अग्रसेन भवन में महासम्मेलन का आयोजन किया गया जो कि ऑल इंडिया मजहबी सिख वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले 16 मार्च को आयोजित होगा, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सहित कई मुद्दों पर चिंतन होगा। सोनभद्र में एनसीएल कृष्णशिला परियोजना में ओबी निकालने का काम कर रही एनआई लिमिटेड के विस्थापितों को लेकर सियासत शुरू हो गई। सपा नेताओं ने नारेबाजी करते हुए परियोजना कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के साथ रोजगार देने की भी मांग की। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में कोल यार्ड में मालगाड़ी की चपेट में आकर एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक मां तारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि सुबह के समय मृतक रेलवे ट्रैक में कोयले की धूल और डस्ट हटाने का काम कर रहा था। इसी दौरान ट्रैक पर आ रही मालगाड़ी को देख नहीं पाया, जिसमें उसकी चपेट में आकर कर्मचारी की जान चली गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। हरियाणा के अंबला में पुलिस ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाया है। अभियान का नेतृत्व एसएचओ अजैब सिंह ने किया। इस दौरान डिवाइडर के करीब खड़े वाहनों के मालिकों को चेतावनी दी गई। एसएचओ ने कहा, मार्केट में वाहन पार्किंग के लिए जिला प्रशासन की ओर से कम मूल्य पर पार्किंग उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद लोग पार्किंग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण जाम की स्थिति बन जाती है। उत्तर प्रदेश के एटा में फर्जी आईपीएस बनकर रौब झाड़ने वाले युवक को पुलिस ने धर दबोचा। बताया जा रहा है कि हेमंत बुलंद नामक व्यक्ति जलसेर में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से फर्जी आईपीएस अब जेल की हवा खाएगा। मामले को लेकर प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दौर में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 86 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर की। पुलिस ने आरोपियों में गांजा सहित एक महिंद्रा एक्सयूवी कार भी बरामद किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी। साथ ही नाबालिग गांजा तस्कर को बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया। पेंड्रा में कोटमी चौकी क्षेत्र के रुंगा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंदा। हादसे में युवक की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक चालक को हिरासत में लेकर ट्रक को भी जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि युवक अपने घर की ओर जा रहा था। इस दौरान ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के नालंदा में आशा पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन बिहार शरीफ स्थित सोगरा कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता ने हिस्सा लिया। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद भी शामिल हुए। हरियाणा के झज्जर में छावनी मोहल्ले में प्रजापत समाज की ओर से सम्मान समारोह और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा सरकार में मंत्री रणबीर गंगवा भी पहुंचे, जिनका भाजपा कार्यकर्ता प्रजापत समाज की तरफ से जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को सम्मानित किया। समारोह में झज्जर जिले के तमाम भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के चलते कौशाम्बी में प्रशासन अलर्ट है। आईजी प्रयागराज जो ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान डायवर्जन पॉइंट और पुलिस सहायता केंद्र का भी निरीक्षण किया। साथ ही ड्रोन कैमरे से हो रही निगरानी की भी जानकारी ली। वहीं श्रद्धालुओं से भी बातचीत की। अफसरों को ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। फतेहपुर जिले के सौरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक राइस फैक्ट्री में कुछ दबंगों ने घुसकर कर्मचारी और मजदूरों पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया। हमले में कर्मचारी घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। रोहतास में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। शव नहर में फेंकवा दिया। पुलिस ने बताया मृतक का शव नहर से बरामद कर लिया गया और उसके आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। राजधानी रायपुर के एटी के कोतवाली स्थित एटी ज्वेलर्स के तत्वाधान में कोतवाली चौक के पास तंबोला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अलग अलग मीडिया संस्थान के लोगों ने हिस्सा लिया। बम्पर प्राइज के तौर पर डायमंड रिंग दी गई। इसके अलावा आकर्षक पुरस्कार भी जीतकर प्रतिभागियों के चेहरे खिले।
बिहार के सिवान में एक महिला ने बीच सड़क पर युवक की पिटाई कर दी। ये देख मौके पर लोग इकट्ठा हो गए। पिटाई कर रही महिला का आरोप है कि युवक मेरा मोबाइल छीनकर भागा था, लेकिन युवक का कहना है कि उसने चोरी नहीं की। हालांकि काफी समय तक सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस बीच युवक मौके से भागने में कामयाब रहा। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। पुण्य फलें, महाकुंभ चलें। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो। जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट आप कोई भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। संघर्ष के क्षेत्रों से लेकर राजनीतिक केंद्रों तक हर खबर पर नजर, हर सच की पहचान बिना किसी डर। नया साल, नई ऊर्जा, आपके विश्वास का साथी। पत्रकारिता का स्वर्ण मानक, एशियन न्यूज, वॉइस ऑफ पीपल। हमारा उद्देश्य आपका सरोकार, हमारा उद्देश्य आपकी समस्या का समाधान, हमारा उद्देश्य हर खबर की जड़, हमारा उद्देश्य आपके हर सवाल का मिले जवाब। देखिए एशियन एजेंडा, सिर्फ एशियन न्यूज पर। आस्था और आध्यात्म का महासंगम, गंगा के पावन तट पर श्रद्धालुओं का विशाल मेला, संस्कृति, परंपरा और भक्ति का भव्य आयोजन, साधु संतों की अनूठी छटा और अखाड़ों की शान, हर दिन की महत्वपूर्ण क्षणों का लाइव कवरेज, महाकुंभ की महाकवरेज, सिर्फ एशियन न्यूज पर। देश से लेकर दुनिया तक, खेल जगत से लेकर सिनेमा तक, हर राज्य की हर बड़ी खबर, खबरों का पूरा डोज। देखिए एशियन सुपरफास्ट, सिर्फ एशियन न्यूज पर। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भोजपुर जिले के दौरे पर रहे। सीएम के साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, वर्तमान एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। इस दौरान नीतीश कुमार ने 1200 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भोजपुर वासियों को दी, जिसमें योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और घोषणाएं भी शामिल हैं। नालंदा के लहरी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने अड़ीबाजी के दौरान फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल युवक की पहचान राशिद मलिक के रूप में हुई। इलाज के दौरान स्थानीय निजी अस्पताल में से भर्ती कराया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। रीवा से चलने वाली 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। रेलवे ने यह फैसला प्रयागराज और दिल्ली में भारी भीड़ और सुरक्षा कारणों के चलते लिया। दिल्ली में भीड़ के चलते मची भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। वहीं प्रयागराज में जुटने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने सतर्कता बरतते हुए रीवा दिल्ली आनंद विहार एक्सप्रेस को रद्द करने का निर्णय किया। इसके अलावा रीवा जबलपुर सेंट्रल ट्रेन को भी आज के लिए निरस्त कर दिया गया। बिहार के सासाराम में फल दुकान की यार्ड में शराब की बिक्री करने वाले व्यक्ति को उत्पाद टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी सासाराम के एसडीपीओ कार्यालय के सामने फल और जूस की दुकान चलाता था। उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर अमित आनंद ने कहा कि सिग्नेचर ब्रांड की 8 शराब को बरामद किया गया। ये कार्रवाई मुखबिरी की सूचना पर की गई। फिलहाल टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई। कौशाम्बी जिले में 6 दिन से लापता अधेड़ की संदिग्ध हालत में पेड़ पर लटकती हुई शव मिली। बता दें, सूचना पर पहुंचे परिजनों ने अधेड़ की जमीन विवाद में हत्या करने का शव को पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाया। वही सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच में जुट गई। हिमाचल के धर्मशाला में बीजेपी का बजट संगोष्ठी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 2025-26 बजट के विकसित रोड मैप पर चर्चा की गई। चर्चा में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल शामिल हुए। नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े उठे हैं। बता दें, शुक्रवार सुबह एक श्रद्धालु बिना किसी जांच के शराब की बोतल लेकर मंदिर परिसर के विश्राम धाम तक पहुंच गए। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। जमशेदपुर में झारखंड पर्यटन विभाग की पहल पर पहली बार स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ये फेस्टिवल 23 फरवरी तक सोनारी एयरपोर्ट पर चलेगा, जिसका रविवार को पर्यटन मंत्री सुदीप्त कुमार ने शुभारंभ किया। इस फेस्टिवल में स्काई ड्राइविंग और पैराशूट समेत कई एक्टिविटी होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दो दिनों के लिए उज्जैन दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सुबह उज्जैन में भगवान अंगरेश्वर महादेव की पूजा की, साथ ही प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं दिल्ली में हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवेदना भी व्यक्त की। अमेरिकी सरकार की ओर से निर्वासित भारतीयों को लगातार भारत भेजा जा रहा है। इस कड़ी में अमेरिका जाने वाले तीसरा विमान अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा, जिसमें 112 भारतीय पहुंचे। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि सभी भारतीय ठीक है, उन्हें खाना खिलाने के बाद वापस भेज दिया जाएगा। उसके बाद की आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका की ओर से डिपोर्ट किए गए 119 भारतीयों में से 33 हरियाणा के हैं, जिनमें से 4 लोग अंबाला जिले के हैं, जिन्हें अमृतसर से अंबाला लाया गया और कागजी कार्रवाई के बाद जिला पुलिस के हवाले कर दिया गया। जिला पुलिस ने सभी को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया। जांजगीर चांपा के मुलमुला थाना क्षेत्र के करमुहू गांव के खेत में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वही घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में खनन माफियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां राजापुर के बरुआ हेत माली खदान में अफसरों की मिलीभगत से अवैध रेत खनन का काम लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देशों के बाद भी अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों को रोकने में जिला प्रशासन नाकाम साबित होते दिख रहे हैं। रांची के आईएमए के भवन में राज्य स्वास्थ्य सेवाएं संगठन के नए सत्र 2025 का स्थापना समारोह मनाया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री को झांसा के पदाधिकारियों ने प्रतीक चिन्ह और शॉल देकर सम्मानित किया। इस दौरान झांसा के पदाधिकारी ने मंत्री इरफान अंसारी को स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कई समस्याओं से अवगत करा, मांग पत्र भी सौंपा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का कार्यक्रम जारी किया है। पहला मुकाबला विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के 18वें सत्र का आगाज 22 मार्च से होगा। वही फाइनल मैच 25 मई को ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एशिया न्यूज। नमस्कार।